गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में लेकर के आए थे, आपका किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है, आखिर परीक्षा में कैसे लिखा जाए, उसके लेकर के हम लोग एक वीडियो लेकर के आए थे और बहुत सारा प्यार आप लोगों ने उसमें दिया था। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत करीब है और हम लोग कुछ आपका डे बाय डे कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज जो हमारा वीडियो जो है, जिस टॉपिक पे हम लोग आज बना रहे हैं वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स का आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन आती है। और 5 मार्क्स क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में आती है उसमें क्वेश्चन 6 देता है और 3 क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से और लगभग 3 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से। उस 6 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 ही लिखना पड़ता है। तो आज जो हम लोग लेकर के आए हैं इस लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को करके जाइएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगी। और आप अपना मेहनत एकदम ज़बरदस्त बना करके रखिए, जितना संभव हो सके आप पूरी तरह से ईमानदारी के साथ आप मेहनत करते जाइए, ठीक है। हम लोग अक्सर क्लासरूम में एक बात हमेशा बोला करते हैं और वो हमेशा हम लोग बोलते हैं क्या, रुकावटें तो आती है जिंदगी में, रुकावटें तो आती है जिंदगी में, सफल वह होता है जो कभी हार नहीं मानता है, सफल वह होता है जो कभी हार नहीं मानता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा वह 10 क्वेश्चन जो आपके सामने है और क्वेश्चन इसी से आएगा, आप जरूर इसको करके जाइएगा। वो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आप जरूर इसको करके जाना। वो क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। उसको आपको जरूर आपको क्या करना है, आपको करके ही जाना है, ठीक है। दूसरा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र, इसको आपको लिखना कैसे है। तो पहले इसका डेफिनेशन, क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मार्क्स कटती है लॉन्ग क्वेश्चन में ही। एमसीक्यू में क्या मार्क्स कटेगी, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है उसमें मार्क्स क्या कटेगी, मार्क्स कटती है लॉन्ग क्वेश्चन में। और आपको ये बहुत भली भांति पता है कि इकोनॉमिक्स मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स मार्क्स आपको उठाएगी। आप पीसीएम में कितना मेहनत कर लीजिएगा, याद रखिएगा, इंग्लिश या इकोनॉमिक्स दोनों विषय में से किसी एक विषय में यदि आपका रिजल्ट खराब हुआ तो आपको टॉपर से नीचे लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आपका सब विषय में एवरेज मार्क्स आएगा, इस 2 विषय में यदि आपका अच्छा मार्क्स आता है तो जरूर वह आपको क्या कराएगी, 70% से 80% तक पहुंचाने का काम जरूर कराएगी। इसीलिए यह 2 विषय मार्क्स ओरिएंटेड विषय है। आपका पहला क्वेश्चन था वह है उत्पादन संभावना वक्र की उत्पादन संभावना वक्र क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। अब इसको लिखना कैसे है कि पहले आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डेफिनेशन, उसके बाद आपको ये दिखाना है, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये डिफाइन करता है कि 2 अलग अलग गुड्स को लेकर के और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आखिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो आपको उसके लिए एक टेबल बना देना है, एक आपको डायग्राम बना देना है, ठीक है, अच्छा सा। और डायग्राम के जो है आपको डायग्राम को भी आपने डायग्राम में क्या काम किया है उसको आपको नीचे क्या करना है, आपको दिखाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है सीमांत उपयोगिता राशि नियम, जिसको हम लोग गॉसेन का नियम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग गॉसेन का नियम बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं गॉसेन का नियम कंजप्शन का बहुत इंपॉर्टेंस लॉ है। इसको गॉसेन नामक इकोनॉमिस्ट ने दिया था, इसी कारण से इसको गॉसेन का पहला नियम कहा जाता है, इसीलिए इसे गॉसेन का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है। अब ये इसको आपको बनाना है, डेफिनेशन लिखना है, फिर डायग्राम आपको क्या करना है, इसको दिखाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे आप लोग जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है कि मांग का नियम क्या है, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कम से कम 4-5 फैक्टर लिखना है। हम कुछ चीज़ बता देते हैं, जैसे प्राइस हो गया, एक फैक्टर है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। इनकम हो गया, रिलेटेड गुड्स हो गया, ठीक है। इन फ्यूचर यानी भविष्य में कीमत जो है आपका चेंज होने का यदि आपका ऐसा कंडीशन रहता है तो भी आपका हो सकता है। लोगों का उस वस्तु के प्रति जो रुचि होगा ये भी आपका हो सकता है। तो 5-6 आपका लिख सकते हैं, जैसे जनसंख्या का आकार, ठीक है, ये सब आपका क्या हो सकता है, ये आपका फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि हम लोग जानते हैं कि जो डिमांड कर्व होता है, वह डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है, वह डिमांड कर्व का स्लोप का जो शेप होता है वो इस टाइप का शेप होता है, यानी बाएं से दाएं, ठीक है। लेफ्ट से किधर जाती है, राइट, और बाएं से दाएं किधर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि मांग वक्र यानी डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट जाती है, बाएं से दाएं झुकी हुई होती है, आखिर क्यों होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। और इसका टाइप्स के बारे में आपका 2025 का एग्जाम में इसके क्वेश्चन के बारे में कुछ दिया था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एमसीक्यू पोर्शन में टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है, इसको आपको लिखना है। तो लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये डिफाइन करता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, वह डिफाइन करती है कि इन विच परसेंटेज, क्या परसेंटेज होगा, प्रतिशत क्या होगा, तो परसेंटेज चेंज समझाती है। इसी कारण से मांग का नियम गुणात्मक कथन है, मांग की लोच मात्रात्मक कथन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मांग की लोच को प्रभावित करने वाला कारक। 4-5 कारक आपको लिखना है। पहला कारक, ठीक है, मान लीजिए बाजार का आकार होगा, जो, ठीक है, किस टाइप का मार्केट होगा, वस्तु की प्रकृति होगी जाकर के, ठीक है, आपका ये सब क्या हो सकता है, आपका कारण होगा। नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। इसी नियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घटते बढ़ते अनुपात का नियम। और याद रखिएगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल से, हम लोग जानते हैं प्रोडक्शन में 2 होता है, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन, ठीक है, यानी एक अल्पकाल और दूसरा क्या होता है, दीर्घकाल। अल्पकाल और क्या होता है, दीर्घकाल। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है, लॉन्ग रन से होता है, ठीक है, सॉरी शॉर्ट रन से होता है, अल्पकाल से होता है। नेक्स्ट है अब मार्केट में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से आ सकता है, या तो आपका मोनोपोली से आ सकता है, या कहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्राइस कहाँ पर आपका जाकर के संतुलन होता है, उस संतुलन का कीमत क्या है, ठीक है। तो जहाँ पर डिमांड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल के आधार पर जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होता है, वहीं पर वह क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। चलिए आपका जाकर के यहाँ क्या है, एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली मार्केट, ठीक है। आखिर मोनोपोली मार्केट क्या होता है, किसको मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, तो जहाँ पर एक सेलर होगा और बहुत सारा बायर होगा और प्राइस हर एक अगली इकाई पर इक्वल नहीं होगा। जब प्राइस हर एक अगली इकाई पर इक्वल नहीं होगा तो इस टाइप का मार्केट को हम लोग मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यदि आपको पूछेगा मोनोपोली मार्केट क्या है, तो उसके बारे में डेफिनेशन लिखना है, इसका विशेषता क्या, प्रॉपर्टीज लिख देना है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछेगा कि एकाधिकार क्या है, मोनोपोली क्या है और उसका प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो याद रखिएगा मोनोपोली का डिफिनेशन के साथ आपको उसका डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। आपको बार बार बताते हैं डायग्राम मस्ट बी अट्रैक्टिव, डायग्राम एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आते हैं कि आखिर परफेक्ट कंपटीशन जो बाजार है इसमें कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो हम लोग आपका पिछले क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होता है। तो इस टाइप का एक डायग्राम बनता है, ठीक है, जहाँ पर प्राइस और क्या होता है आपका, ठीक है, जो है डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाता है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इक्वल होता है, जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल होता है, मान लीजिए ये ई पॉइंट है और इस ई पॉइंट पर डी और यानी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, तो यही पॉइंट आपका संतुलन का बिंदु होगा। यानी जहाँ पर कीमत, ठीक है, जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होगी उसी को हम लोग संतुलन कीमत बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग
आपका जाकर के लास्ट क्वेश्चन में, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपका बात करते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन है आपका साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। यानी आपका साधन का प्रतिफल और एक पैमाने के प्रतिफल। अब एक है कि जो साधन का प्रतिफल है उसका संबंध अल्पकाल से है और पैमाना यानी दीर्घकाल से है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर और एक रिटर्न्स टू स्केल। एक क्या है आपका रिटर्न्स टू फैक्टर और एक रिटर्न्स टू क्या होता है, स्केल। अब समझिएगा कि एक शॉर्ट रन से एक लॉन्ग रन से है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या होता है कि जब शॉर्ट रन में क्या होता है कि सब परिवर्तनशील नहीं होता है, कुछ परिवर्तनशील होता है, या एक साधन परिवर्तनशील है, उत्पादन का एक परिवर्तन है। और लॉन्ग रन में क्या होता है, ठीक है, साधन का सब परिवर्तनशील हो सकता है, ठीक है। इसी कारण से यदि अल्पकाल में बात किया जाए तो अल्पकाल में दो प्रकार का साधन होता है, एक स्थिर यानी फिक्स्ड और दूसरा होता है परिवर्तनशील मतलब वेरिएबल। और दीर्घकाल में यदि देखा जाए तो दीर्घकाल में सब परिवर्तनशील होता है, ठीक है। ऑल द फैक्टर्स आर द वेरिएबल, ठीक है। आपको डिफरेंस क्या करना है, आपको क्रिएट करना है, ठीक है, इसके बारे में। चलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। और ये आप निश्चित रहिए ये 10 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप करके जाइएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद।